दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा उसका सेट नंबर 6 को देखेंगे, 16 नंबर को देखेंगे। सेट इससे पहले 1 से लेकर 15 तक जो भी सेट है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास हो सके तो शेयर करें। तो चलिए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। यह जो सेट है वो आने वाले जितने भी एग्जाम है, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सभी के लिए यह सेट 16 है। इससे पहले 15 तक सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चलिए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। यह सेट है जो 12/7 2024 को हाल ही के दिनों में करवाया गया है। हमारे चैनल पर आपको खान सर का जितना भी सेट है, ज्ञान बिंदु सर का, या भी जितना भी मतलब संबंधित कोई भी किसी भी प्रकाशन का सेट हो, आपको अपडेट किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको प्रतिदिन एक सेट करवाया जाएगा। एसपीडी का भी रिवीजन चल रहा है, आप जाकर उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर इसका क्वेश्चन 1 नंबर स्टार्ट करते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सत्य दिया गया है? बताना है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, यह गलत दिया गया। बाकी भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। अधोलिखित में से कौन सही सुमेलित दिया गया है, मतलब दिया गया है पहाड़ी या श्रेणी, वह कौन सा राज्य में स्थित है, इसमें से मिलाना है कि कौन सही दिया गया। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन ए है जो सही दिया गया, बरेला श्रेणी नागालैंड में, बाकी सभी गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है? बताना कि कौन सी नदी अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। तो 3 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। जैविक खाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसमें सभी पोषक तत्वों का संतुलन, ये बस कथन है जो सत्य नहीं दिया गया जैविक खाद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आर्द्र भूमि दिया गया और राज्य दिया गया, इसको मिलान करना है। तो 5 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए पहला है सस्तम कोट्टा। सस्तम कोट्टा जो है वह केरल राज्य में स्थित है। कोलेरू झील है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है शंखनगर। शंखनगर के नाम से किसे जाना जाता है, यह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है सी के, मध्य प्रदेश। अगला अंतिम है कंजीकुरम पक्षी अभयारण्य, कहाँ है? तो कंजीकुरम पक्षी अभयारण्य यह है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 के बाद 6 नंबर। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 6 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? बताना है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो वज्रयान। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता है। बताना कि घंटी यंत्र या तुला का प्रयोग किसमें होता है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका प्रयोग है जो खेतों में सिंचाई के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। वर्ष 1774 में मीरानपुर कट्टार के युद्ध में रोहिल्लों को किसने हराया था? बताना है कि 1774 में मीरानपुर कटरा के युद्ध में रोहिल्लों को किसने हराया था? तो इसका ऑप्शन देखेंगे 9 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सुजाउद्दौला ने हत्या किया था। नेपोलियन में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संस्था कहकर पुकारा था? किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संस्था कहकर पुकारा था? तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे वह कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। निम्न में से किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई थी? बताना है कि किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 1843-44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी? 1843-44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी? तो 12 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर।
13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत दिया गया है? 13 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 13 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कार्यकारिणी परिषद का कार्यकाल है जो 5 वर्षों का होता है, इसमें आधे से आधे सदस्य गैर सरकारी होता है। यही जो कथन दिया गया ऑप्शन डी जो गलत दिया गया, बाकी 3 का ऑप्शन सही, आप रोक कर इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना कि नीति निर्देशक के तत्व के अंतर्गत कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है? 14 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त सभी कथन है जो सही दिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है। ये सभी कथन सही दिया गया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, खाली स्थान को उसका पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है, मतलब किसको पद से हटाने के लिए संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो उपराष्ट्रपति को संविधान से हटाने के लिए कोई भी उल्लेख नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्दृष्टि है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस सूची के अधीन नहीं आता? बताना कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध है, बताना कौन कौन सा राज्य इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें नागालैंड नहीं आता, बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा आता। अगला क्वेश्चन देखें 17 नंबर, अधोलिखित में आजादी से पूर्व गठित विधि आयोग ने वर्ष सम्मिलित नहीं है। बताना कि कौन है जो उसका विधि आयोग में वर्ष सही सम्मिलित नहीं दिया गया। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चौथी विधि आयोग का गठन 1881 में नहीं हुआ, यह गलत दिया गया। प्रथम विधि आयोग 1834 में हुआ था, दूसरा 53 में, तीसरा 1861। 34, 53, 61। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 के बाद 18 नंबर, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? बताना कि निम्न में से कौन है जो सुशासन की विशेषता नहीं है। तो 18 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यह है जो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल फीताशाही जो सुशासन की विशेषता नहीं है। या तो स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, किसका कथन था? या तो स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो। तो 19 के राइट आंसर ऑप्शन सी, यह जो पैट्रिक हेनरी का कथन था कि या तो स्वतंत्रता दो या तो मृत्यु दो। जर्मनी ने सोवियत संघ पर जून 1941 में किए आक्रमण को क्या नाम दिया था? जर्मनी ने जो सोवियत संघ पर 1941 में जो आक्रमण किया था उसको क्या नाम दिया था? तो 20 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन बारबोसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 के बाद 21 नंबर, वियतनाम की संस्कृति पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा है? बताना कि वियतनाम की संस्कृति पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा है। तो 21 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो चीन का गहरा प्रभाव पड़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चीन। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही दिया गया है जो बताना है। तो 22 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल जो एक कथन है, 1 नंबर कथन है जो सही दिया गया, प्रत्येक MLA के वोट का मूल अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बाकी ऑप्शन 2 गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, अनुच्छेद 243 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? मतलब किससे अधिक, मतलब कितना समय के लिए प्रवृत्त रहता है? तो 23 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो 1 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता प्रवृत्त। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? किसी राजनीतिक दल को अगर क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देना है तो क्या होगा? तो 24 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त करना चाहिए, तब उसको राजनीतिक दल का दर्जा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? बताना कि दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है। तो 25 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन
शासन का केंद्र बिंदु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार सुरक्षित है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो अनुच्छेद 21 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धार आयोग 1948 का अध्यादेश था? बताना कि कौन सा धार आयोग जिसका गठन 1948 में हुआ था उसका अध्यादेश था। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, या संस्तुति देने की क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किन स्थानों में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलते थे? आपको बताना है कि किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलते थे, बताइए। आंसर मैसेज कीजिए कि किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बता देते हैं, इसका 28 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा बगौर। बगौर में मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिला था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? बताना कि हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय, जब हेनसोंग भारत आया था तब सूती कपड़ा के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो मथुरा था जो सबसे प्रसिद्ध नगर था सूती वस्त्र के लिए। अगला 29 के बाद 30 नंबर देखेंगे, 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता है? बताना कि चोल शासक के शासनकाल में कौन सा था जो वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो 30 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टोट्टा वारियम। टोट्टा वारियम जो था वह वारियम उद्यान का प्रशासन देखता था। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान सुनिश्चित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए कि कौन सा उत्तर सही दिया गया है। तो 31 का देखिए, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जियाउद्दीन बर्नी है जिसका संबंध था तारिक ए फिरोज शाही से। अगला क्वेश्चन है हसन निजामी, हसन निजामी का संबंध हो जाएगा तबकाते ए नासरी से। मिन्हास उस सिराज का संबंध है तबकाते ए नासरी से। और हसन ए निजामी था तबकात ए अकबरी था। अगला है याहिया बिन अहमद, याहिया बिन अहमद का संबंध है तारिक ए मुबारक शाही से। तो इसको आप लोग अच्छा से रोक कर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्थाओं के विषय में सत्य नहीं? होता ना कि मुगल के मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उनका सबार पद जात पद से अधिक हो सकता था, यह गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था। बताना कि कौन सा अकाल था जो आपदा का महासागर कहलाया था 19वीं शताब्दी में? तो 33 के जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह जो उड़ीसा में अकाल पड़ा था 1866-67 में, उसी को 19वीं शताब्दी का आपदा का महासागर कहा जाता था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किससे संबंधित है? रामोसी कृषक जत्था किससे संबंधित है? तो 34 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो वासुदेव बलवंत फाड़के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? बताना कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने किया था और कब किया था? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने किए थे, लेकिन 1904 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? बताइए, काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? चलिए आंसर इसका होगा 36 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बलवान गोविंद बल्लभ पंत का समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही दिया गया है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो कथन है जो सही दिया है, आप इसको रोककर आराम से पढ़ लीजिएगा या फिर पढ़ देते हैं। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों को हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया था। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी? बताना कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए, या इसकी स्थापना सिंगापुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, भारत में घटते स्त्री लिंगानुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? बताना कि कौन है जो लिंगानुपात के घटने में कारण नहीं है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन करना, यह है जो इसके कारण स्त्री का लिंगानुपात नहीं घट रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 के बाद 40 नंबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका लेखक है जो मैक्स वेबर है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? बताना कि लक्षद्वीप का जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप का मलयालम। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, परमाणु क्रमांक 14 वाले तत्व कठोर हैं तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक साथ संयोजक हैलाइड बनाता है, यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो उप धातु है। अगला क्वेश्चन 42 के बाद 43 नंबर देखेंगे, इथेनॉल। इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है। इथेनॉल है जो सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है, यह उत्पाद कौन कौन है? तो 43 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई अभिक्रिया नहीं करता? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है, आयरन। अगला क्वेश्चन है 44 और 45 नंबर, दांत के इनामेल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रक्रिया कैसा होता है? जो इनामेल होता है उसकी प्रक्रिया कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी? तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह है जो क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है? बताना कि कौन है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयरन पर जंग लगना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी आयरन धातु का पिघलना, आयरन क्षार का मुड़ना, धातु का तार खींचना, ये सभी भौतिक परिवर्तन नहीं है। कौन एक भौतिक परिवर्तन? तो आयरन पर जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन, बाकी ये सभी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? कहना कि किससे हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं प्राप्त होता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चना। चना से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मुख्य प्राघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है? भूकंप है जो मुख्य रूप से जो प्राघाती तरंग आता है उससे पहले वह किस प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करता है? तो 48 का राइट आंसर है अपशब्द ध्वनि उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर किया गया कार्य, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? बताना कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो पिंड का आधिकारिक वेग पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। बताना कि एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति किस दिशा में? तो 51 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह त्वरित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। तो 52 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, u²/2g। अगला क्वेश्चन 52 के बाद 53 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पादन करता है? बताना कि इसमें से कौन है जो बीज उत्पन्न करता है? तो 53 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन जिम्नोस्पर्म में जो बीज उत्पन्न करता है। कौन सी यार्था मछली है? बताना कि कौन सी यार्था मछली है? तो 54 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉगफिश। निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल रूप में बनाया जाता है? बताना कि इसे क्रिस्टल रूप में बनाया जाता है। तो 55 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु को। किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जाता था? विषाणु को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 के बाद 56 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाले एकमात्र कोशिका अंग कौन है? बताना कि कौन है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक अंग दिखता है? तो 56 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, मानव के सभी कार्य
पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। मानव का जितना भी कार्य है सभी पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो 57 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह है जो नियतिवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तारा का रंग है जो तापमान पर निर्भर करता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह किसने कहा था? तो 59 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो जॉन मार्शल ने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, बताना कि भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है कहाँ? तो 60 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्रिसिल केयर इकराम विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? बताना कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर को। अगला दो क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो सोवियत संघ रूस में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यूरेनस। यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर। अपसौरिक की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो 64 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 152 मिलियन किलोमीटर। ज्वालामुखी की छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के छिद्र के जो ऊपर गड्ढा होता है उसको क्या कहते हैं? तो 65 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेटर। अगला क्वेश्चन है पर्वत पदीय अर्थात गिरिपद पठार पीडमाउंट किस देश में स्थित है? गिरिपद पठार है जो पीडमाउंट किस देश में स्थित है? तो 66 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो अमेरिका में स्थित है। 66 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर। समग्र वायुमंडल में घुली जल वाष्प की मात्रा विद्यमान, बताना कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत जल वाष्प घुली हुई है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो 5% है। मानसूनी हवाएं निम्न में से किससे प्रभावित होती है? बताने की मानसूनी हवा है जो किससे प्रभावित होता है? तो 68 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानसूनी हवा है जो अल नीनो, ला नीना और ITCZ के द्वारा सभी से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं, तो किस जगह पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? तो 69 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केप हॉर्न में। केप हॉर्न जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात था? बताना कि मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? तो 70 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन है। अगला क्वेश्चन है कि 70 के बाद 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? बताना कि कौन सा देश है जो अरब प्रायदेश का हिस्सा नहीं है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो केवल 4 नंबर सीरिया है जो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो था वह जैव सुरक्षा से संबंधित है किससे? तब 72 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से, यह है जो पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। भारत की सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? भारत की सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? तो 73 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो GSAT 11 है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? बताना कि किस स्थान पर है जो आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो 74 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर विजयवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर। बांग्लादेश मुक्त युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? बांग्लादेश जब मुक्त हो रहा था तब भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो 75 के जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो सैम मनेकास थे। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है? बताना कि कौन है जो भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है? तो 76 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS गोदावरी। अगला 77 नंबर। निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र होता है? बताना कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र होता है और एक पेन जो उस पर कार्य करता है? तो 77 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक टैबलेट।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, फाइलों का इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, एक दूसरे से दूसरी जगह पर फाइलों को ट्रांसफर किया जाता है। तो 78 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एफटीपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता था, बताना कि किनको सबसे पहले पद्म विभूषण मिला था। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ बोस को सबसे पहले पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है, बताना कि प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है। तो 80 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंजू। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है, भारत में दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन है जो पूर्ण रूप से भारत में ही स्थित है। तो 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहां तक है, जामनगर से कहां तक है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा लोनी तक, जामनगर से लोनी तक है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो आशा करते हैं कि इसका आंसर आपको पता होगा, पता है तो प्लीज इसके कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है जो गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन 83 के बाद 84 नंबर, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताना है। तो 84 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लू सियाबो। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा, बताना कि विश्व में सबसे ऊंचा झरना कौन है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजेल फॉल्स। अगला 86 नंबर, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, बताना कि 86 नंबर रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताना है। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन डी, काला कौवा भूटान। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर, निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है, किस खेल में क्लीन एंड जार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारोत्तोलन। बिहार में दक्षिण पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास व कैमूर जिले में किस चट्टान का विस्तार है, बताना कि रोहतास और कैमूर जिला में किस चट्टान का विस्तार है। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विंध्याचल चट्टान का। 90 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया था। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे गोपाल राय को राजा बनाया था। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था। तो 91 का है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो हरि सिंह देव ने विकसित किया था। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था। तो हरि सिंह देव के शासनकाल में विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या लक्षण है, बताना कि अर्थव्यवस्था का इसमें से क्या लक्षण है। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूर्ण निर्माण की न्यून दर। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, कौन है जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो 93 का है जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिलाम्बल है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बाकी सब सही दिया गया है। यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो यक्षगान का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो कर्नाटक का है। आशीष संकृत्यान खाली स्थान के संगीत प्रतिपादक, बताना कि आशीष संकृत्यान किस संगीत से प्रतिपादक थे। तो 95 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो ध्रुपद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, मानव गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया था। तो 96 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो 1997 में विकसित किया गया था। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था, किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो मध्य प्रदेश ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर, शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना विषय वस्तु की क्या थीम थी। बताना कि शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन बी, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, मिड डे मील योजना कब शुरू किया गया था। मिड डे मील योजना कब शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन
सी होगा। निम्नलिखित में से किस एक देश की मुद्रा रुपया नहीं है? किस एक देश की मुद्रा जो रुपया नहीं है? तो सब का क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी, भूटान का। तो आज का सेट यहीं समाप्त होता है। आपको 1 से लेकर 100 क्वेश्चन अपडेट कर दिया गया है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रतिदिन 100 क्वेश्चन का सेट प्राप्त हो। आप प्रतिदिन सेट लगाइए।